हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 1 से 50 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम 51 से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं दोस्तों हमारा 51 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है। तो ये हो जाएगा 1559 वर्ग किलोमीटर, 1559 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? तो राव तेज सिंह का तालाब दोस्तों ये राव से रेवाड़ी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इससे याद कर लेना। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ हो जाएगा? रेवाड़ी में हो जाएगा। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो घंटेश्वर मंदिर दोस्तों रेवाड़ी में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर स्थित हो जाएगा घंटेश्वर मंदिर? तो हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो हरियाणा के दोस्तों महेंद्रगढ़ में सरसों का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलता है। हरियाणा राज्य में भवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1937 में हुई थी। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1937 में हुई थी, 1937 में हुई थी। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है दोस्तों? म्यूल स्टेडियम भी बोल सकते हैं इसको, तो ये फरीदाबाद में स्थित है नाहर स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये 1967 में लागू हुआ था। 1967 में क्या हुआ था दोस्तों? पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो हिसार को बनाया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? तो ये कुरुक्षेत्र में की गई थी दोस्तों। स्मार्ट सिटी हरियाणा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए? तो करनाल और फरीदाबाद शामिल किए गए दोस्तों। स्मार्ट सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? करनाल और फरीदाबाद जाना जाता है। 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन गुड़गांव में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? गुड़गांव में किया गया था। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो 8वीं पास निर्धारित की गई है दोस्तों। कितनी की गई है? 8वीं पास। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? तो ये किया गया दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम था उसकी ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया था दोस्तों। किसको नियुक्त किया गया था? साक्षी मलिक को किया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जो स्वर्ण विजेता है उसको 6 करोड़ की राशि, और जो रजत है वो 4 करोड़ की राशि, और जो कांस्य पदक विजेता है दोस्तों उसको 2.5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य द्वारा ही किया गया है। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए किस योजना को नाम दिया गया है दोस्तों? थारी पेंशन थारे पास ये योजना है दोस्तों। थारी पेंशन थारे पास, इसमें क्या किया गया है? सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जो राशि है बैंक खातों में जमा करवाने के लिए इस योजना को ये नाम दिया गया है। देख लेते हैं दोस्तों हमारे स्कीम्स से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन आंसर है। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? दोस्तों जो हरियाणा में क्षेत्रफल है एनसीआर के अंतर्गत आता है दोस्तों वो 57% आता है। कितना आता है? 57% आता है। हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये 14 जो हमारे एनसीआर के जो ज़िले हैं ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 14 हो जाएंगे। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? दोस्तों अगर मिलेनियम सिटी की बात करूँ तो ये गुड़गांव होता है दोस्तों। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर है, और जो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये भी कहाँ पर हो जाएगा? गुड़गांव में हो जाएगा। हिंदुस्तान मिसाइल टूल्स का कहाँ पर था? तो ये पिंजौर में है दोस्तों। पहले अम्बाला में था, अब पंचकुला ज़िले में। ठीक है, पिंजौर में हो जाएगा। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? तो दोस्तों देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से चली थी। कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? ये 10,000 रुपये होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10,000 रुपये होनी चाहिए इसके लिए खर्च सीमा। हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ है? तो ये हो जाएगा दारूहेड़ा, रेवाड़ी में स्थित हो जाएगा हीरो
मोटोकॉर्प का कारखाना। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो झज्जर जिले के जहाजगढ़ में भरता है ये हरियाणा का पशुओं का जो मेला है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो ये दोस्तों ये रहने वाले थे रेवाड़ी के। हेमू कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर और उच्च न्यायालय कहलाता था, उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? उसकी स्थापना की गई थी 1919 में। 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को किस पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसे 21 मार्च 1919 को स्थापित किया था। उस अदालत के अधिकार क्षेत्र में पंजाब और दिल्ली को विभाजित किया गया था 1920 से 1943 तक। ठीक है दोस्तों, अदालत को काशगर के चीन के वाणिज्य दूतावास जिले के उस हिस्से पर बाह्य क्षेत्राधिकारी से सम्मानित किया गया जिसे पहले चीन के लिए ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया गया था। दोस्तों जो 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद शिमला के आधार पर पंजाब का एक अलग उच्च न्यायालय बनाया गया था। इसका भारतीय पंब जो दिल्ली और अब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पर अधिकार क्षेत्र था, जो 17 जनवरी 1955 से अदालत को चंडीगढ़ में अपने वर्तमान स्थान पर ले जाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछा जाए तो 1956। ठीक है दोस्तों, 1956 1 नवंबर 1966 से हरियाणा और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उन संरचनाओं में पंजाब के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, जो इसका उच्च न्यायालय मुख्य सीट क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ में बनी रही। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय 1 नवंबर 1966 से अपने वर्तमान रूप में क्या किए गए? संचालित किए गए। अगर मैं दोस्तों बड़खल झील की बात करूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगी? बड़खल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगी फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा का कौन सा जिला कागज़ और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो हरियाणा का कागज़ और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला हो जाएगा वो यमुनानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुनानगर। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता पूछा जाए तो कहाँ पर हो जाएगा? नारनौल में हो जाएगा दोस्तों। नारनौल में जल महल भी है। ठीक है दोस्तों, नारनौल में क्या है? जल महल भी स्थित है। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर हो जाएगा? तो प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म दोस्तों सिही में हो जाएगा, जो कि फरीदाबाद में है। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा यमुनानगर। दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख अशोक का स्तंभ शिलालेख है, यह मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला में बनाया गया था। अब फिरोज शाह कोटला दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में पाया जाता है। जो ये है शिलालेख तो वो किसके द्वारा नीति के किए गए थे? ये शिलालेख तो अशोक द्वारा किए गए थे नैतिकता के बारे में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1969 में की गई थी, भिवानी में की गई थी 1969 में। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 1.3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1.3% है जो ये हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में आकाशवाणी रोहतक की स्थापना की गई थी। हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है और किस नदी पर है? तो ये यमुनानगर में है दोस्तों। यमुनानगर में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है ये हथनीकुंड बैराज। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ पर बनती है दोस्तों? मारुति कारों के लिए जो गुड़गांव फेमस है दोस्तों, यहाँ पर माता शीतला का मंदिर और एक इसको मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है गुड़गांव को, और इसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है दोस्तों, महाभारत काल के हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता हरियाणा को। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता? बहुधान्य प्रदेश के नाम से। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो गुड़गांव ही हो जाएगा दोस्तों। सबसे
साक्षरता दर वाला जिला। हरियाणा केसरी कौन कहलाते हैं? तो पंडित नेकीराम को क्या बोला जाता है? हरियाणा का केसरी बोला जाता है। हरियाणा केसरी की बात करूं तो ये पंडित नेकीराम हो जाएंगे। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये धर्मवीर हो जाएंगे दोस्तों। पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। हरियाणा की कौन सी नस्लें भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है दोस्तों हरियाणा की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर मैंने बता दिया गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? तो ये फतेहाबाद में स्थित है दोस्तों। क्या कहाँ पर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली? तो फतेहाबाद में स्थित है। बनावली को दोस्तों वानवली भी बोला जाता है, वाली भी बोला जाता है। और फतेहाबाद शहर के लगभग क्या दोस्तों, फतेहाबाद के शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित पूरा तात्विक टीले का स्थान है यह टीला लगभग 10 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये दोस्तों? 10 मीटर ऊंचा है। लगभग 1 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। बनावली में की गई खुदाई से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा युग की 2800 से 2300 ईस्वी पूर्व और 2300 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व काल की जो अमूल्य ऐतिहासिक जानकारी है उनका पता चलता है दोस्तों इससे। और इसमें आभूषणों में गहने और देवी तथा देवताओं की जो मूर्तियां शामिल है। सोना, पित्तल, तांबा, चांदी जो किससे बनाई गई थी ये मूर्तियां? ये सोना, चांदी, तांबा, पित्तल से बनाई गई थी। उपकरणों और हथियारों को बनाने के लिए कारीगर तांबे और पित्तल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। पक्षियों, फूलों और पेड़ों के बने कई चित्र और मूर्तियां पाई गई है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये पूरा शहर मौजूद था प्राचीन काल में। ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ और साक्ष्य हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है जो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। कृषि में क्या क्या करते थे दोस्तों? ये जौ, सरसों और तिल की खेती करते थे। उनकी कृषि का मुख्य औजार एक लकड़ी का हल था। लोग मिट्टी की ईंटों से बने घरों में रहते थे। उनके घरों में बैठक खाना, रसोई, भंडार कक्ष के साथ चीनी मिट्टी के बर्तन, वॉश बेसिन और जल निकासी व्यवस्था भी थी दोस्तों। घरों के पास अच्छी सड़कें और गलियां भी बनी थी। ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो सिरसा हो जाएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का केंद्र मिथाथल किस जिले में स्थित है? तो ये भिवानी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा है दोस्तों। ये पहले मुख्यमंत्री थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियो मेरी आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों।